और यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, जैसे गुण की प्रक्रिया जब भी चलेगी, जैसे निवेश करेगा कोई व्यक्ति, निवेश के कारण आय में परिवर्तन आएगा। ठीक है, आय जब किसी व्यक्ति की बढ़ेगी या एक राष्ट्र की बढ़ेगी तो उसके कारण किस में परिवर्तन आएगा? उपभोग में। जब उपभोग में परिवर्तन आएगा तो उसके कारण किस में परिवर्तन आएगा? आय में। ठीक है ना। और इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाऊंगा। तो गुणक के जो प्रभाव होते हैं वो दो होते हैं। कितने प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं गुणक के? दो। एक गुणक की अनुकूल प्रक्रिया, एक होती है गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया। ठीक है, उसको बोलते हैं गुणक का फॉरवर्ड इफेक्ट, फॉरवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। एक आता है बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। अब जैसे इसको सुन लो आप लोग पहले। गुणक की अनुकूल प्रक्रिया जब होगी ना तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लो निवेश किया। ठीक है, अनुकूल प्रक्रिया में क्या होगा कि किसी व्यक्ति ने निवेश किया तो निवेश के कारण आय में जो वृद्धि हुई उसको क्या माना हमने? निवेश की अनुकूल प्रक्रिया। और प्रतिकूल प्रक्रिया में क्या होगा कि निवेश में वृद्धि होने के कारण, ठीक है, ये वृद्धि की बजाय कमी होने के कारण आय में जो कमी हुई उसको क्या बोला? निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया। ठीक है, इसको जैसे फॉरवर्ड इफेक्ट में मैंने क्या बोला कि प्रारंभिक निवेश के कारण जब आय में वृद्धि हुई तो उसको क्या बोला? अनुकूल। वहां जैसे इसमें बढ़िया कलर किए होता है बुक में, ये है ना, हाईलाइट है ना उसमें। और मैंने इसमें आपको ये चीज बता दी, क्या बोला मैंने कि जैसे निवेश में प्रारंभिक वृद्धि होने के फलस्वरूप, ठीक है, जो आय जो शिफ्ट कर गया मतलब कर्म, उसको क्या बोला? अनुकूल प्रक्रिया। जब पीछे की ओर हट गया तो उसको क्या बोला? प्रतिकूल प्रक्रिया। देखो, इसको समझाने के लिए अनुकूल प्रक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया को समझाने के लिए यहां जैसे एक कर्व लिया है हमने, यहां के लिए है इनकम एम्प्लॉयमेंट लिए है ना, और यहां के लिए है इन्वेस्टमेंट। ये निवेश, ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट एक ही बात होती है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि ये जो एएस कर्व है ये 45 डिग्री एंगल की होती है, पता है ना, ये इस एंगल की होती है। अब मान लो कि जो पहली बार एडी कर्व ऐसा था तो हमने संतुलन में पीछे पढ़ा है ऑलरेडी कि अगर जहां एडी कर्व एएस कर्व को काटता है वो संतुलन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान लो इनकम उस टाइम, मान लो कि इनकम है यहाँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा Q, ठीक है, Q बिंदु दिया मैंने। अब मान लो कि गुणक की अनुकूल प्रक्रिया के कारण, ठीक है, अनुकूल प्रक्रिया का मतलब कि एडी कर्व जो है ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। अनुकूल प्रक्रिया के कारण एडी कर्व जो है ऊपर, यहाँ ई बिंदु पर संतुलन में था ना, ये प्रारंभिक है, जब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, पहली बार ऐसा था। जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इसके कारण ये ऊपर की ओर, जैसे ये सी आई के कारण हुआ ऐसा, ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के कारण यहां ये E1 कर्व आ गया। यहां AD1 था ना, ये AD से ये AD1 हो जाता है कर्व। ठीक है, आप लोग कोई भी नामकरण कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि AD1 ही करना है, AD2 AD3 कुछ भी कर दो, लेकिन ये शिफ्ट कहां हुआ? ऊपर की ओर, अपवर्ड जब शिफ्ट किया तो इस कारण जब इसने एएस कर्व को काटा, जहां इसने इसको काटा, इसका मतलब ये संतुलन बिंदु है, और इस संतुलन बिंदु में जो Q1 आ रहा है ना ये, तो इस चीज को क्या बोल रहा है एक्चुअल में? देखो यहाँ इनकम बढ़ी है, पहले OQ इनकम थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? OQ1, और नेट वृद्धि कितनी है? Q1। इस चीज को गुणक का फॉरवर्ड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने यहां क्या बोला कि गुणक की अनुकूल प्रक्रिया के कारण कुल मांग
वक्र का ऊपर की ओर सरक जाना, जिसके कारण कि या आय रोजगार में क्या हो जाती है, वृद्धि। ठीक है, उसको क्या बोलूंगा मैं, गुणक की अनुकूल प्रक्रिया। ठीक है, इसको बोला फॉरवर्ड इफेक्ट। मल्टीप्लायर है, समझ गए। अब जैसे गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया जब होगी, यहां क्या हुआ था कि जैसे कंजम्पशन बढ़ गई होगी, उसके कारण एडी ऊपर की ओर आ गई थी। अब मान लो जब प्रतिकूल प्रक्रिया होगी तो उसके कारण एडी जो कर्व है ये नीचे की ओर आ जाएगी। जैसे ये AD1 था, ये AD2 हो गया। ठीक है ना। इसके कारण यहां मैंने आपको बताया था कि ये मान लो मैंने E1 किया, यहाँ AD2 लिया मैंने पॉइंट, यहां कर दिया मैंने जैसे कि E2 किया ना, जिसके कारण जहां ये कटा मैंने जैसे इसको लंब गिरा दिया नीचे। यहां इसके कारण देखो आय पहले OQ थी, OQ से कम होके पीछे हट गई, समझ गए ना। तो बोलने का मतलब कि प्रारंभिक निवेश में जब कमी आएगी तो निवेश में भी क्या आएगी, कमी। ठीक है ना, कई गुना कमी आएगी, उसको क्या बोलोगे, निवेश का प्रतिकूल प्रभाव। समझ गए, बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या बोलेंगे इसको। जब नीचे की ओर आएगी तो बैकवर्ड, ये जैसे फॉरवर्ड है ना, समझ रहे ना, ऊपर की ओर फॉरवर्ड, यहां क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई शक नहीं है ना। देखो लर्न करने की इसमें जरूरत नहीं है। जब जैसे कि मैंने आपको जैसे गुणक की प्रक्रिया समझाई ना अभी, तो इसमें सिंपल सी बात क्या है कि जब प्रक्रिया में एक होता है कि जैसे निवेश में अगर कोई वृद्धि होती है तो उसमें आय में भी क्या होता है, परिवर्तन। आय में जब मेरी परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिकली उपभोग में भी क्या आएगा, परिवर्तन। मान लो मेरी इनकम इस टाइम कितनी है, 5,000 है, 5,000 से 5 लाख हो जाती है, तो मैं खर्च भी उसी हिसाब से करूंगा ना, समझ गए ना। कोई व्यक्ति होगा उस हिसाब से, अगर मान लो उससे कम हो जाती है तो मैं उसी हिसाब से करूंगा। ये बात इसने बोल दी है। ये बोलता है कि अगर निवेश में परिवर्तन आएगा, आय में आएगा, भोग में आएगा, और लास्ट में फिर से आय में परिवर्तन होगा। होता है कि नहीं होता है। और ये चीज यहाँ इस डायग्राम के माध्यम से मैंने बताई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अर्थशास्त्र में जो एक किस्म से इसकी सोल या आत्मा क्या है, डायग्राम है कि नहीं। अगर आप लोग डायग्राम को ढंग से देख लेते हो तो आपको पूरा क्वेश्चन ही आता है, समझ गए ना। इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है कुछ भी, अगर नहीं आता है तो देखते रहो फिर ऐसे ही। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना आप लोगों ने। जब ये अनुकूल हुआ तो ये ऊपर की ओर शिफ्ट किया, जहां AD AS कर्व एक दूसरे को काटे वो संतुलन है। संतुलन जब होगा तो ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, आय बढ़ रही है। ठीक है ना। अब जब प्रतिकूल प्रभाव हुआ तो आय में कमी आ रही है, बिल्कुल सिंपल है ना। ठीक है।